कल यानी 11 अगस्त के खर्चा पानी में हमने आपको बताया था कि ट्रम्प टैरिफ का निटवेयर इंडस्ट्री और झींगा मछली पालन करने वालों पर क्या असर पड़ रहा है। दर्द शुरू पार्ट 2 में इस कड़ी में आज हम सूरत की डायमंड इंडस्ट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की परेशानी पर भी बात करेंगे। चुनौती और रणनीति से जुड़े सवालों को भी हम आज डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 के नए ड्राफ्ट की। ऐसा क्या खास है उसमें, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. बात नई इनकम टैक्स बिल 2025 की करते हैं। 11 अगस्त को ये संसद में पास हुआ है, तो जानते हैं कि इसमें खास क्या है। नए इनकम टैक्स बिल में पुराने 819 से ज़्यादा सेक्शंस घटाकर 536 सेक्शंस, 23 चैप्टर और 16 शेड्यूल में समेट के इसको रख दिया है। लीगल शब्दों की संख्या भी आधी कर दी है ताकि आम टैक्स पेयर आसानी से इस एक्ट को, बिल को समझ सकें। यह प्रावधान कि 12 लाख सालाना आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, ये अभी भी रखा गया है। लेट रिटर्न भरने वालों को भी टैक्स रिफंड मिल सकेगा। अनजाने में हुई गलती हुई है, अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उस पर पेनल्टी भी नहीं लगेगी। टैक्स पेयर ना होने पर अग्रिम टीडीएस कटौती से भी बच सकेंगे। आयकर विभाग अब जांच के दौरान ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन अकाउंट्स तक भी पहुंच सकता है। पासकोड को भी ओवरराइड करने की अनुमति सरकार से मिल सकती है। नियम बनाने और लागू करने में सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा पावर मिली है। नए इनकम टैक्स बिल की आप कुछ काम की बातें समझने के लिए हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है तो समझ नहीं आता था। अब झंझट खत्म, सीधा टैक्स ईयर, एक ही टैक्स ईयर। जिस साल में कमाई है उसी साल में टैक्स दीजिए। जितने भी यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब पर अब टैक्स लगेगा। क्रिप्टो वाले लोग हैं, उसकी भी सफाई दे दी कैसे कैसे टैक्स लगेगा। अगर कोई मकान खाली है 2 साल से, तो पहले उस पर डीम्ड रेंट लगता था, अब उसको कर दिया उन्होंने कि ठीक है भाई, नहीं लगाएंगे आप पे 2 साल तक का, और 2 मकान होंगे तो छोड़ देंगे आपको। नया रिजीम ऑटोमेटिक होगा। अब डिफॉल्ट जो है वो न्यू हो गया, हालांकि वो पिछले साल ही हो गया था, कोई खास बात नहीं है। अब आप जो रिफंड है, पहले अगर आपकी रिटर्न लेट हो गई तो आप रिफंड नहीं ले सकते थे, आपको टैक्स देना है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। अब उन्होंने बोला रिटर्न लेट हो गई, जेन्युइन कोई रीजन था, आप रिफंड नहीं ले पाए, ले लीजिए, सरकार ने वो भी आपको माफ कर दिया। दूसरी बात, अगर आपका टीडीएस नहीं कटा है, नील का सर्टिफिकेट है, तो आपने देखा होगा कि अब आपका मालिक जो है वो बोलता था फॉर्म 16 तब दूंगा जब टैक्स कटेगा, तो लेकिन अब नील पर भी इशू होगा। तो आप कम से कम कहीं जाकर के इनकम दिखानी होती थी कि मेरी इनकम 12 लाख से कम है, 1180 है, टैक्स तो नहीं कटा, पर 1180 का सर्टिफिकेट आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको दे देगा, आप इस्तेमाल कर लीजिए। टीडीएस की रिटर्न भरने से देरी हो गई, 200 रुपए रोज का जुर्माना लगता था, बहुत हार्श था। मैंने टैक्स काटा, किसी वजह से लेट हो गया, तो अब वो पेनल्टी उन्होंने बोला यार नहीं लगाएं पे आप पे छोड़ देंगे। अब बात आती है अगली खबर पर। इंडियन एक्सप्रेस में छपी कमल सैयद की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सूरत की हीरा कंपनियों को अमेरिकी ग्राहकों से क्रिसमस के मिलने वाले ऑर्डर रोकने पड़े हैं। अब आप समझिए कि ये हीरा उद्योग के लिए एक झटका हो सकता है। भारतीय कारोबारी साल भर में जितना हीरा विदेशी बाजारों में बेचते हैं, उसका करीब 50% हीरा क्रिसमस के दौरान बिकता है और उसके ऑर्डर महीनों पहले से दे दिए जाते हैं। और खबर कह रही है कि ऑर्डर की संख्या कहीं डावाडोल हो सकती है। सूरत स्थित धर्मनंदन डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हितेश पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट पहले ही 25% कम हो चुका है। कारखानों में उत्पादन 30 से 35% कम हो गया है। नए टैरिफ लागू होने से एक्सपोर्ट और भी गिर सकता है। धर्मनंदन डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा ट्रिविया बताती हूँ। 2015 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो मोनोग्राम वाला सूट पहना था ना, उसी कंपनी ने नीलामी करके लगभग 4.5 करोड़ में खरीदा था। लेकिन दिक्कत बस एक कंपनी की नहीं है। सूरत और आसपास के हीरे की कटाई, छटाई और पॉलिशिंग में लगी ढेरों कंपनियां हैं। इस इंडस्ट्री का आकार कुछ ऐसा है कि दुनिया में पाए जाने वाले हर पॉलिश 10 हीरों में से 8 सूरत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं।
सूरत शहर में लगभग 5000 छोटी और बड़ी डायमंड की फैक्ट्रीज हैं, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा पॉलिश करने वाले काम करते हैं। और भारत के मार्केट की बात करें तो हम वर्ल्ड लेवल पर डायमंड्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। सबसे ज़्यादा सामान अमेरिका और चाइना में भेजते हैं। हमारे रत्न और आभूषण निर्यात के सालाना वॉल्यूम का लगभग 1/3 हिस्सा अमेरिका को जाता है। टैरिफ अगर लागू हो जाते हैं तो ये इंडस्ट्री भी फंस सकती है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 10 जुलाई 2025 को एक पत्र लिखा। उस पत्र में कहा कि इस साल जून में कट एंड पॉलिश डायमंड्स का कुल निर्यात डॉलर के संदर्भ में 23.5% घट गया है, जबकि लैब में बनाए गए हीरो का निर्यात लैब डायमंड्स पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25% घट गया है। इस काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरीट भंसाली ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ऊंचे टैरिफ लागू होने और भारतीय रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में निर्यात में उल्लेखनीय कमी से सूरत और मुंबई पर सबसे ज्यादा अधिक असर पड़ सकता है। किरण जेम्स के मालिक वल्लभ भाई लखानी ने कहा कि अमेरिका को हमारा निर्यात पहले ही 40% तक गिर चुका था। अब 50% के नए टैरिफ की आशंका से हम थोड़े से चिंतित हैं। वहीं धानी ज्वेल्स के अध्यक्ष विजय मंगूकिया ने कहा कि अमेरिका की खपत क्षमता की भरपाई और कोई देश नहीं कर सकता है। अब बात नौकरियों की। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार सुतानुका घोषाल की एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल 4 अप्रैल से लेकर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का बेस टैरिफ लागू किया है, तब से अब तक हीरा उद्योग में 1 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इसका वेरिफिकेशन गुजरात के डायमंड वर्कर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भावेश टांक ने भी किया है। कहा है कि पिछले 10 दिनों में तो नौकरियां और भी धड़ाधड़ जा रही हैं, क्योंकि टैरिफ बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा छटनी गुजरात के भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ के छोटे हीरा कारखानों में हुई थी। 9 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, उसमें 35 से 40% अमेरिका जाता है। अब सरकार ने एक प्लान भी बनाया था बीच में कि अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो वहाँ उस कंट्री को एक्सपोर्ट बंद कर देंगे और यूएई में और कोई कंट्री में जहाँ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखा कि रिटेल में 48,000 शॉप्स है जिनकी अच्छी मांग रहती है यूएसए से, तो इसी मांग की वजह से उनका कंसंट्रेशन टूट गया था। टैरिफ की वजह से सोना एकदम आसमान पे चला गया था। जो सोचता था आदमी कुछ लेने का, शादियों की सीजन है, अभी फेस्टिव सीजन चल रही है, इस समय आदमी थोड़ा बहुत लेना शुरू करता है। रक्षाबंधन से शुरू करता है, रक्षाबंधन से मोहर शुरू होते हैं खरीदारी के, तो वो अपना मूड बनाना शादियों तक बाई करता है, लेकिन उसका मूड ही बैठ गया। बात राजस्थान के जयपुर की करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा जेम्स यानी रंगीन रत्नों का केंद्र है। करीब 17,500 करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है। इसमें से करीब 6 से 7,000 करोड़ का माल अकेले अमेरिका जाता है। आज तक के पत्रकार शरद कुमार की एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के व्यापारियों को चिंता है कि इस 6 से 10% की मार्जिन वाले बिजनेस में अगर टैरिफ भी लग गया तो जेम्स के व्यापारी अमेरिका एक्सपोर्ट से तो हट जाएंगे। अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय निर्यातक अब सऊदी अरब, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर देख रहे हैं। कुछ कंपनियां दुबई और मेक्सिको में यूनिट स्थापित करने की भी सोच रही हैं, ताकि अमेरिकी बाजार में कानूनी रूप से कम टैरिफ का लाभ उठाया जा सके। बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 11 अगस्त को लोकसभा में जानकारी दी कि अमेरिकी टैरिफ भारत के 55% निर्यात को प्रभावित करेगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। स्क्रिप्ट लिखी है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।